हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। पहला बहुपद दिया गया है टी का वर्ग घटाव 3 और दूसरा बहुपद है 2t की घात 4 योग 3t का घन घटाव 2t का वर्ग घटाव 9t घटाव 12। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिघात बहुपद, अर्थात वे बहुपद जो ax की घात 3 योग bx की घात 2 योग cx योग d के रूप के त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। हमें px का मान दिया गया है 2t की घात 4 योग 3t की घात 3 घटाव 2t की घात 2 घटाव 9t घटाव 12। gx दिया गया है t का वर्ग घटाव 3। qx हम यहाँ से ज्ञात करेंगे और rx भी क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। किसी भी जो भाजक है वह गुणनखंड होता है किसका, भाज्य का। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि शेषफल है वह कितना आए, शून्य आए, अर्थात जो rx है वह किसके बराबर हो, शून्य के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि कोई बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड तब होता है जब हम पहले गुणनखंड का, माफ कीजिए, पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग लगाएं तथा शेष शून्य हो। तो यहां से लिखेंगे, पहले तो बहुपद को लिखेंगे, बहुपद है 2t की घात 4 योग 3t की घात 3 घटाव 2t का वर्ग घटाव 9t घटाव 12 भाग देना है t का वर्ग घटाव 3 से। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर है t का वर्ग और यहाँ पर है 2t का घात 4। तो यहाँ पर कितना कम है, एक तो 2 कम है, दूसरा t की घात 2 कम है। तो यहाँ से हो जाएगा 2t की घात 4 घटाव, यहाँ पर आएगा घटाव 6t का वर्ग। हल करेंगे तो यह ऋणात्मक होगा और यह धनात्मक होगा, यह दोनों कट जाएंगे और हमें प्राप्त होगा 3t की घात 3 योग 4t का वर्ग घटाव 9t घटाव 12। अब हमारे पास यहाँ पर 3t का घन और यहाँ पर t का वर्ग, तो कितना कम है, यहाँ से देखें तो योग 3t कम है। तो यहाँ पर होगा 3t की घन घटाव 9t। हल करेंगे तो प्राप्त होगा यहाँ से ऋणात्मक या क्या होगा, धनात्मक, आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो 4t का वर्ग घटाव 12, अर्थात यहाँ पर कितना कम है, अब 4 कम है, तो प्राप्त होगा 4t का वर्ग घटाव 12। घटाएंगे तो यह ऋणात्मक और यह धनात्मक, तो आपस में कट जाएंगे, शेषफल कितना आएगा, शून्य आएगा। अर्थात यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि यह जो बहुपद है वह दूसरे बहुपद का क्या है, शून्य का है। तो यहाँ पर लिखेंगे, माफ कीजिए, गुणनखंड है, तो गुणनखंड है। यही क्या हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।